हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, प्रीवियस लेक्चर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस में टेंजेंट और नॉर्मल का था। उस लेक्चर में मैंने टेंजेंट और नॉर्मल के काफ़ी कुछ फार्मूले का डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा वो मेरा प्रीवियस लेक्चर को आप देखिएगा। उसमें ना आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो हमने फार्मूलों का डेरिवेशंस किया था। काफ़ी कुछ नए फार्मूले, वैसे तो आप टेंजेंट नॉर्मल प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैंने ना उस लेक्चर में काफ़ी कुछ न्यू फार्मूलों का डेरिवेशंस किया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ पहले आप उस लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आज इस लेक्चर में हम कुछ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रूफ करना है। ये दो पैराबोला हैं, ये दो पैराबोला, इसकी इक्वेशन आपको पोलर फॉर्म में दे रखी है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों ये जो पैराबोला है वो इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, दोनों पैराबोला 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट का बीच का जो एंगल होता है वो फाई से हम डिनोट करते हैं। तो इस वाली पैराबोला के लिए रेडियस वेक्टर और टेंजेंट का एंगल हम कैलकुलेट करेंगे। इस वाली पैराबोला के लिए भी हम टेंजेंट और रेडियस वेक्टर का एंगल को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम दोनों कर्व के बीच का एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या मेथड है, उसको इस तरह से करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, क्या मेथड है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ पैराबोलास, ये जो पैराबोलास हैं उनकी इक्वेशन लिखिए, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोलास क्या दे रखा है, r इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। और देखिएगा दूसरा पैराबोला क्या, r इक्वल्स टू v अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये फर्स्ट पैराबोला है ना, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ना फाई, उसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या तरीका है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हमने लिया, दोनों तरफ लॉग कंसीडर कर लिया। देखिएगा लॉग हमने ले लिया है, तो देखिएगा कितना आएगा, लॉग ए। देखिए ये अपॉन में है तो माइनस लॉग 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस थीटा के रेस्पेक्ट में। तो लॉग आर का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन आर का डिफ्रेंशिएट डी आर अपॉन डी थीटा। तो स्टूडेंट देखिए लॉग एक कॉन्स्टेंट टर्म है, लॉग 1 प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन थीटा। फिर आप स्टूडेंट देखिएगा 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। फिर आप देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये क्या आएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला यूज करा था tan फाई किसके इक्वल था, आर डी थीटा अपॉन डी आर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका हमने पूरा डेरिवेशन आपको समझाया था कि किस तरह से फार्मूला हमने ड्राइव किया था, वो मैंने सारा डिस्कस किया था। तो अब आप देखिएगा tan फाई आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये क्या है 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो इधर भी करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। स्टूडेंट देखिएगा आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये क्या बन गया हमारा tan फाई। ठीक है ना, tan फाई यहाँ से फॉर्मूला लगाइएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, इस कॉस से कॉस कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और फिर आप देखिएगा tan फाई, ठीक है, कॉस अपॉन साइन, ये क्या बचेगा आपका कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, कॉट थीटा बाई 2 आएगा। और स्टूडेंट देखिएगा इसको ना हमने tan फाई, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। और इसको ना 5 कह दीजिएगा। ठीक है ना, 5 इस एंगल को हमने 5 कंसीडर कर लिया, सही। इसे आप कह दीजिएगा इक्वेशन 3। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट ये सेकंड पैराबोला, इसको भी ले लीजिएगा। लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 को लीजिएगा। देखिएगा इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, आर इक्वल्स टू वी अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें भी लॉग कंसीडर कर लीजिएगा आप, लॉग आर। देखिएगा क्या आएगा, लॉग वी माइनस का लॉग 1 माइनस कॉस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, लॉग आर का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन आर, फिर आर का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी आर अपॉन डी थीटा, लॉग वी का 0। फिर इस लॉग का डिफ्रेंशिएट आप करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आ गया हमारा साइन थीटा। इसका देखिए स्टूडेंट इसका भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो देखिएगा ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा। फिर स्टूडेंट देखिएगा इसको भी आप लिख सकते हैं tan फाई। देखो ये फॉर्मूला बन चुका है tan फाई माइनस 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा को भी आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2।
फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। फिर स्टूडेंट देखिएगा tan फाई, ये आपका साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, माइनस का tan थीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा ये आ गया, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं tan फाई tan 180 माइनस थीटा। देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा आपका, माइनस tan थीटा, ये हमने लिख लिया। तो फाई इक्वस टू देखिएगा क्या आएगा, फाई इक्वस टू पाई माइनस थीटा बाई 2। देखिए स्टूडेंट, इसको ना हमने फाई 2 एंगल कह दिया है यहाँ पर, फाई 2 लेट कर लिया इसको। ठीक है, अब देखिएगा दोनों जो दो पैराबोला थे उनका रेडियस वेक्टर के साथ क्या एंगल था वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब आप दोनों को इन दोनों कर्व के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, 10 एंगल। ठीक है, तब देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं इन दोनों कर्व के बीच का। देखिए फाई 1 की वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और फाई बाई 2, ये देखिएगा हमारा फाई 1 है। ठीक है, और ये देखिएगा ये क्या है, हमारा फाई 2 है। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। देखिए लार्जेस्ट एंगल में से स्मॉलेस्ट एंगल आप माइनस कर दिए, ये है पाई माइनस थीटा बाई 2, ये है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये लार्जेस्ट एंगल ये है हमारा फाई 2 माइनस फाई 1 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फाई 2 कितना है, पाई माइनस थीटा बाई 2। फाई 1 देखिएगा कितना है, माइनस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 कितना आएगा, 90 डिग्री। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि दोनों कर्व कैसा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली को लगकर 90 डिग्री पर कट करेंगे, तो आप लिख सकते हैं द कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है, हेंस द कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, यही आपको प्रूफ करना था। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल। आपको एंगल एक फाई कैलकुलेट करना है, किस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए। ये हमें कर्व दे रखा है, कर्व का इक्वेशन दे रखा है, इस कर्व के लिए आपको फाई एंगल, फाई मीन्स एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो स्टूडेंट देखिएगा इक्वेशन ऑफ कर्व लिखिएगा, क्या दे रखा है, ए थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/2 माइनस ए कॉस इनवर्स ए अपॉन आर। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा आप आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, आर का डिफ्रेंशिएट करेंगे ए डी थीटा अपॉन डी आर। देखिए स्क्वायर रूट में, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 और देखिएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r। कॉस इनवर्स का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ए अपॉन आर का करेंगे तो माइनस का ए अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा ये। फिर स्टूडेंट देखिएगा ए डी थीटा अपॉन डी आर, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, आर अपॉन फिर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर स्टूडेंट देखिएगा प्लस माइनस माइनस, ये आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारा ऊपर पहुंचेगा, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। इसका हम एलसीएम लेंगे ना आर, तो आप स्टूडेंट देखिएगा ये कैंसिल होगा, तो आर अंडर रूट में फिर देखिएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अच्छा। थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा इसका, ए डी थीटा अपॉन डी आर। तो देखिएगा स्टूडेंट इसके हम कैलकुलेशन करते हैं तो आर अंडर रूट क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आप देखिएगा इसके हम कैलकुलेशन करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व करिएगा, ए डी थीटा अपॉन डी आर। देखिएगा ये टर्म हमारा सेम है, तो 1/r। ठीक है, 1/r, ये स्क्वायर रूट में आपका इधर आ जाएगा √r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए इस आर को ना हम इधर लेकर गए, आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक, तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका √ स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये आ जाएगा आपका। तो स्टूडेंट देखिएगा ये किसका फार्मूला बन गया, आर डी थीटा अपॉन डी आर, क्या बन गया हमारा, tan फाई। आपको जस्ट अभी समझाया था हमने, तो ये देखिएगा tan फाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये हमने ना tan फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना, फाई एंगल इस तरह निकल सकता है tan इनवर्स करके। और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं, देखो tan फाई है तो tan फाई से आप cos फाई के टर्म्स में निकाला जाए, cos फाई निकाल लीजिए। देखो tan फाई से हम ना sec फाई निकालते हैं, तो देखिएगा sec फाई को आप इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर फाई। ठीक है, देखिएगा sec फाई 1 प्लस, देख रहे हैं tan स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर करेंगे आप आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा sec फाई एलसीएम लेंगे तो सिंपल क्या बचेगा आपका, r अपॉन ए। कैलकुलेशन के बाद sec फाई को सेम cos फाई भी निकाल सकते हैं, a अपॉन आर। फाई इक्वल्स टू आपने कैलकुलेट कर लिया cos इनवर्स a अपॉन आर। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या कैलकुलेट करना था, फाई एंगल आपको कैलकुलेट करना था। फाई एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। देख रहा कितना यूज हो रहा है tan फाई फार्मूले का।
देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द स्पाइरल्स, ये कर्व का नाम है हमारे पास स्पाइरल, दो स्पाइरल दे रखे हैं, आपको प्रूफ करना है दोनों स्पाइरल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करना है। तो दोनों स्पाइरल के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्पाइरल क्या दे रखा है। फर्स्ट स्पाइरल आपको ये r2 पावर n इक्वल्स टू a2 पावर n cos n थीटा फर्स्ट। इसी तरह से देखिएगा सेकंड स्पाइरल v2 पावर n sin n थीटा। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप कंसीडर करते हैं n log r, तो ये क्या आ जाएगा n log a प्लस का log cos n थीटा, ये आ गया। अब आप इसका ना डिफ्रेंशिएट कर दीजिए r के रेस्पेक्ट log r का 1/r, r का डिफ्रेंशिएट dr/d थीटा, ये 0 आ गया। इस log का करेंगे 1/cos n थीटा, cos n थीटा का माइनस साइन n थीटा इंटू n, देखिए n से n कैंसिल। फिर स्टूडेंट देखिएगा 1/r dr/d थीटा और कैलकुलेशन करेगा, ये देखिएगा साइन अपॉन कॉस माइनस का tan n थीटा। ठीक है, अब इसका आप रेसिप्रोकल कर लीजिएगा r d थीटा अपॉन dr, तो ये क्या आएगा माइनस का cot n थीटा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लिया। तो स्टूडेंट देखिएगा ये किसका फार्मूला बन गया tan phi, और इसको आप क्या लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये आ गया है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये फाई एंगल हमारे पास कैलकुलेट होकर आया π/2 प्लस n थीटा, इसको इक्वेशन थर्ड, इस एंगल को आपने ना 5/1 लेट कर लिया, 5/1 से इसको 5/1 हमने कंसीडर कर लिया। इसी तरह से स्टूडेंट इक्वेशन नंबर सेकंड लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को लेते हैं। देखो r2 पावर n इक्वल्स टू v2 पावर n इंटू में साइन n थीटा, फिर लॉग कंसीडर कर लीजिएगा दोनों तरफ, ठीक ना, बोथ साइड लॉग कंसीडर कर लीजिएगा, n log b लॉग आपका कितना आएगा साइन n थीटा, फिर इसका आप डिफ्रेंशिएट करिए थीटा के रेस्पेक्ट में, r का dr/d थीटा 0, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/sin n थीटा, साइन n थीटा का डिफ्रेंशिएट cos n थीटा इंटू n, देखिएगा n से n कैंसिल। तो स्टूडेंट ये देखिएगा 1/r dr/d थीटा cos अपॉन साइन, ये आपका cot n थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा r d थीटा अपॉन dr, फिर आपका कितना जाएगा tan n थीटा। फिर स्टूडेंट देखिएगा ये एंगल हमारा फाई आ गया जो किसके इक्वल होगा n थीटा के, तो स्टूडेंट इस ना एंगल को हमने phi2 लेट कर लिया से, ठीक है ना, phi2 फोर्थ इक्वेशन। अब आपको वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व निकालिए, लार्जेस्ट एंगल में से स्मॉलेस्ट एंगल माइनस कर दीजिए। देखिएगा ये लार्जेस्ट एंगल है π/2 प्लस n थीटा, ये सिर्फ क्या है n थीटा। ठीक है, तो लिखिएगा 10 एंगल बिटवीन द कर्व, ठीक है ना, किस तरह निकालेंगे आप, लार्जेस्ट एंगल क्या है हमारा phi1 माइनस phi2, ठीक, phi1 कितना है π/2 प्लस n थीटा माइनस phi2 कितना है आपका n थीटा से n थीटा कैंसिल, कितना आ गया π/2, 90 डिग्री आ गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस कर्व तो ये जो दोनों कर्व है वो कैसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं हमारा ऑर्थोगोनली, यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ना टेंजेंट नॉर्मल पर वेस्ट जो है हमारा फार्मूला जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला का डेरिवेशन किया था उन पर वेस्ट आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोग और भी क्वेश्चंस को अपनी टेक्स्ट बुक्स को ट्राई करिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।